लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो जीशो होता है वो एक जगह जाता है जहाँ पे उसे किताब मिलती है। तभी दाजी आती है और वो उससे कहती है कि चलो सोते हैं हानी, और उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी उसकी चेस्ट पे लगते हैं और पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता है। मॉन्स्टर उसे ढूंढ रहा है। सुबह होती है और इसी के साथ अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, देखिए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ दाजी जीशु से कहती है कि चलो हनी, मैं आपके कपड़े उतार मतलब कपड़े पहनाने में हेल्प करती हूँ। और वह उसकी मदद करने लगती है। पर तभी दाजी को है जो नीचे है पेंडेंट दिखता है जो कि रात को घेर चुका था। जो कि अब दाजी वो उसको हटा लेती है और कहती है, हे जीशु, आखिर ये क्या चीज़ है, मतलब हनी ये क्या चीज़ है। और तभी वो कहता है कि ये असल में मेरे डैड का है। और तभी दादी कहते हैं क्या तुम स्ट्रांग हो। तभी जीशु कहता है इसको दबा के रखने का अच्छा मौका है। वो कहता है स्ट्रांग है। तभी दादी खुश होती है और कहती है वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर रही थी, उसे लगा था कि वो एक नॉर्मल इंसान है तो वो उसके पावर के नीचे दब के मर सकता है। इसी वजह से जो दादी होती है वो अब अपनी पावर को मज़े से अनलिश कर सकती है। उसको पता चल गया कि जीशो कितना स्ट्रांग है, पर वो वहाँ यहाँ पे झूठ बोल रहा था। और तभी जो है दादी एकदम से कूद के जीशो के ऊपर बैठती है और हम देखते हैं कि वो तो नॉर्मल इंसान है, तो वो बेहोश ही हो जाता है क्योंकि दादी की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और तभी जो जीशो रहता है वो कहता है कि दादी तुमने मेरे को यहाँ पे कहाँ बंद कर दिया। और यहाँ पे भाई साहब दादी कितनी खतरनाक लग रही है और वो कहती है अब मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगी, तुमने मेरे से झूठ कैसे बोला, अब दोबारा झूठ ना बोलो तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगी। तभी हनी जो जीशो रहता है वो बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी दादी कहती है हाँ, क्योंकि तुमने मेरे से झूठ बोला है तो तैयार हो जाओ। और जीशो कहता है अपने एक्टिंग मोड को चालू करता है और यहीं पे उसका जो है एक्टिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। और यहीं पे वो बड़े तगड़े अंदाज में कहता है, हनी देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़बान काट दोगी तो मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूँगा, क्योंकि मैं तुमसे ये नहीं कह पाऊँगा कि मैं तुमसे लव करता हूँ। इसलिए मेरी ज़ुबान मत काटो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा। और तभी जो दाजी रहती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम 100 बार कहो आई लव यू। और इसी के साथ जो जीशो रहता है वो 100 बार उसको आई लव यू कहता है और कहता है भाई पानी का ग्लास लेके आता है और कहता है भाई दादी को 100 बार आई लव यू कह के तो मेरी ज़ुबान ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पूरा गला सूख गया है। अब मेरे को बस अपने काम पे जाना है और बॉस से पैसे लेने जाने हैं, तो चलो चलते हैं। और यहीं पे वो जाने लगता है कि तभी वो कहता है अभी भी उसको चैन नहीं है, ऊपर से मेरे को देख रही है। और यहीं पे हम देखते हैं जो दादी रहती है वो उसको ऊपर से देख रही रहती है। और यहीं पे वो कहता है कि वो विंडो से अभी भी मुझको देख रही है। और यहीं पे जो ईश्वर रहता है वो जाने के लिए तैयारी होता है कि तब भी हम देखते हैं कोई उसको देख रहा रहता है। अपनी कितनी सारी आंखें भाई, मैं गिन नहीं पाऊँगा। तो वो जो है चलो चलो, और इसी के साथ जो है वो डीमन कहती है कि लगता है यही है वो जिसके पास वही डीम मतलब लाइट्स नियर पेंडेंट है। वो एक जंप लगाती है और उस जीशो के एकदम से सामने से आ जाती है। और यहीं पे वो एकदम तगड़ी वाली एंट्री करती है, मतलब विलन एंट्री करती है। और यहीं जीशो कहता है कि हे तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। और यहाँ पे जीशो काफ़ी हैरान होता है और कहता है आखिर ये लड़की है कौन जो मेरे रास्ते के बीच में आ गई, कहीं ये मर ना गई हो। और तभी हम देखते हैं वो लड़की जो कि बच गई होती है। और तभी हम देखते हैं उसकी एकदम से जो है पीछे से टेंटिकल या कुछ ही बोल सकते हैं स्पाइडर की टांगे होती है वो निकल आती है। और जीशो उसको देख लेता है और कहता है भाई ये तो एक डीमन है, भागो यहाँ से। और तभी देखते हैं वो लड़की कहती है अरे ये तो मेरे को पहचान सकता है कि मैं डीमन हूँ या फिर कोई इंसान। और वैसे तो उसने अपनी जो डीमन बॉडी है उसको अभी हाइड करके रखा है, कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा तो कहेगा ये तो एक लड़की है। जिशु कहता है ये डीमन। और तभी वो पीछे से आती है और कहती है कहाँ भाग रहे हो हैंडसम। और तभी हम देखते हैं जो वो लड़की रहती है वो जीशो को टेंटिकल के बीच में, मैं इसको टेंटिकल ही बोल दूंगा तो कोई बात नहीं, तो वो जो है उसको चारों तरफ से घेर लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं जीशो कहता है तुम तो एक स्पाइडर हो। और तभी उसकी हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट में जीशो ने दोबारा से उसकी चेस्ट पे हाथ रख दिया, पर ये दाजी नहीं है। तो भाई साहब जीशो तेरे तो मौज हो गए वाह। और तभी दो बंदे भी ऐसे ही कहते हैं भाई इस लड़के कितने मज़े हैं यार, फ्री में लड़की मिल गई। और वो कहता है जीशो की हेल्प करो मेरी, पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। उन्हें तो लग रहा है भाई ये दोनों डेट पे आए हैं। वो लड़की कहती है लगता है तुम ही हो जिसने उस पेंडेंट को एक्टिवेट करा है, तो कहाँ है। और वो उसकी हर जगह पे जो है उस पेंडेंट को ढूंढने लगती है। और यहीं पे वो जो है हर जगह टच करती है और उसे वो पेंडेंट मिल जाता है जो कि उसने अपने गले पे पहना होता है। और वो जैसे ही उस पेंडेंट को अपने हाथों में लेती है तभी वो पेंडेंट जो कि गर्म हो जाता है और उसका जो हाथ रहता है वो जल जाता है। और वो कहती है लगता है नॉर्मल डीमन इसको छू नहीं सकता, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वैसा है, मतलब इसकी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहीं वो लड़की उससे कहती है कि हैंडसम, मैं जो है छू नहीं सकती तो एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हें ही अपने साथ ले चलती हूँ, आज से तुम मेरे नौकर हो। तो
तैयार हो जाओ नौकरगिरी का काम करने के लिए, मतलब मेड, क्या ही बोलो भाई। यहीं पे जो है वो अपने स्पाइडर वेब होते हैं क्या होता है, उसको जो है जीशो के हर तरफ बांध देती है और कहती है चलो चलें। और यहीं पे जो है वो उसको कुत्ते की तरह ट्रीट कर ही रहती है बेचारा जीशो। भाई इसके तो हर तरफ ही मज़े है भाई, इसको डीमन लड़कियाँ मिलती रहती है भाई हर जगह, ये मैं पर्सनल खुद से कह रहा हूँ यार, कितना लकी है भाई। और यहीं पे जो है वो डीमन लड़की कहती है चलो चले, और यहीं पे चलो चले हैंडसम। और तभी हम देखते हैं जो जीशो रहता है वो दाजी के बारे में सोचता है कि हर वक्त उसे पागल लड़कियां, पागल डीमन ये क्यों मिल जाती है और सारी लड़कियां ही क्यों होती है। तभी वो कहता है, तभी जो लड़की रहती है उसको ले जा रही होती है, पर जीशो रुकता है और कहता है मैंने उससे कहा भी था कि वो घर पे रखे, पर वो मेरी बात मानती ही नहीं। वो लड़की हैरान हो जाती है कि भाई ये क्या बोल रहा है। और तब भी होती है भाई हमारे मेन फीमेल कैरेक्टर की एंट्री, जहाँ पे जो धमाकेदार एंट्री करते है उसके स्पाइडर वेब को काट देती है, और वो जो स्पाइडर वाली लड़की रहती है डीमन बोल सकते हो, वो दूर भटकती है। और यहाँ पे जो दाजी रहती है वो काफ़ी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, और जीशो और जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि ये इसने मेरे को बहुत बुरा बुला बोला और ये मेरे को मारने वाली थी। तभी दाजी कहती है हाँ मैंने देखा, और अब इसको मैं नहीं छोड़ने वाली। तो वो उससे कहती है कि तैयार हो जाओ, अब तुमने मेरे हनी को छुआ है तो अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। और वो कितनी स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ती है कि भाई मैं इसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता भाई। अगर ये रियल एनिमे होता ना भाई, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर वन एनिमे बनता। तो जो दाजी रहती है वो काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ हमला करती है। वो स्पाइडर वाली वो डीमन कहती है भाई ये क्या है, ये इस लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। और तो वो कहती है कि क्या तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही हो। और तभी दाजी कहती है वो मेरा हनी है तो उससे दूर रहो। और वो जो लड़की रहती है वो कहती है कि तुम तो एक फॉक्स स्पिरिट हो, तुम्हें तो हमारे साथ मिलके इसको देना चाहिए, और मेरे को वो पेंडेंट दे दो, मैं पेंडेंट के पीछे हूँ, तो मैं तुम्हें सबको जाने दूंगी। पर तभी दाजी एकदम से उसके पीछे आती है, और दाजी को यहाँ पे फाइट करते मैं भी पहली बार देख रहा हूँ यार। और वो जो है उसको एक पकड़ती है और उसको नीचे ज़मीन में मारती है और कहती है कि तुमने मेरे हनी को छूने की कोशिश भी कैसे की, अब मौत के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा मेरे हमलों से। तभी हम देखते हैं जो दाजी रहती है उसका गला पकड़ लेती है, और भाई इतनी डरावनी लग रही है ना भाई साहब, मैं क्या बोलूँ भाई, एक तो मैं लफ्ज़ों में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा यार। और यहीं पे जो दादी होती है वो काफ़ी गुस्से से देखती है भाई, उसकी आंखें, भाई मुझे आंखें काफ़ी क्यूट लग रही है, आपको कैसी लग रही है मुझे नहीं पता। जीशा कहता है भाई मैं तो देख ही नहीं सकता भाई, ये कितनी खतरनाक है। और उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, और तभी हम देखते हैं जो दाजी है उसने तो उसकी टांग ही तोड़ दी, और कहता है जीशा कि तुमने इसकी टांग क्यों ले ली। और तभी दादी कहती है इसी टांग से उसने तो मैं जो है मतलब पकड़ के रखा था, और तुम्हें गुस्सा दिला मतलब तुमको मारने वाली थी, तो मैंने इसकी टांग ही काट ली, अब इसका तेल में और फ्राई हाँ करके मैं दोस्तों, जो खाऊंगी। वो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो अभी भी ज़िंदा है। तो तभी हम देखते हैं जो स्पाइडर मॉन्स्टर रहती है वो अपनी जगह से भाग रही होती है और कहती है वो जो डीमन है, डीमन फॉक्स, उसने हमारे डीमन क्लैन का नाम मिट्टी में मिला दिया और उसने सबको धोखा दिया है। और तभी हम देखते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि काफ़ी गुस्से में होती है और वो कहती है अगली बार मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, इस बार तो भले उसने मेरी टांग काट दी, अगली बार मैं उसका गला काटूंगी। और यहीं पे सीन चेंज होता है और जीशो बोलता है ये पेंडेंट शायद से कोई जादू ही है। और तभी जो दादी रहती है वो कहती है क्या ये जादू ही। और तभी हम देखते हैं जो जीशो रहता है वो कहता है जब उसने मेरे को छुआ था तब ये पेंडेंट कुछ अजीब से ही लॉकेट चमका रहा था, मतलब लाइट चमक रही थी, और वही लाइट जैसे कि उस डीमन के चेस्ट के ऊपर थी। और दादी कहती है क्या। और तभी जो जीशो रहता है उसको पेंडेंट को उठाता है और कहता है इस मुसीबत की जड़ ये पेंडेंट है, तो पेंडेंट बाय बाय। और उसको वो सिया टाटा करके वहाँ बाहर फेंक देता है। और जैसे वो बाहर फेंकता है वो पेंडेंट अजीब ही तरीके से पूरा घूम जाता है, और जीशो कहता है लगता है अब मुसीबत चली गई। पर वो पेंडेंट घूम के जो कि जीशो के पास आता है और उसी की खोपड़ी में जाके लगता है, और यहीं पे वो पेंडेंट नीचे गिर जाता है, साथ जीशो भी। और जीशो कहता है कि वो पेंडेंट यार ये मुझे को बहुत गुस्सा दिला रहा है। और तभी देखते हैं जो जीशो रहता है वो उसको कहता है कि ये पेंडेंट आखिर चीज़ क्या है। और तभी दाजी कहती है कि आपको नहीं पता कि ये मैजिकल वेपन है जो आपके एक्टिवेट होने के बाद आपसे दूर नहीं जा सकता। तभी जीशो कहता है मुझे तो बस इतना पता है कि मैजिकल जैसी चीज़ भी होती है दुनिया में। तभी दाजी कहती है कि इतना कुछ काफ़ी नहीं है, आपको सब कुछ सीखना होगा, आपके पास काफ़ी सारी एनर्जी है तो आपको कल्टीवेट करना होगा, कहीं मैं आपको फिर से मार न डालूँ अपनी पावर्स का यूज़ करके, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स है। तो जीशो कहता है हाँ मेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कहीं ये दादी मेरे को ना मार दे। और यहीं पे जो जीशो रहता है वो कहता है, मतलब दादी कहती है कि मतलब
जीशो उसके सामने वही डीमन हंटर गाइडलाइन खोलता है और कहता है लगता है मेरे को इसकी टेक्निक को सीखना ही पड़ेगा। दाजी कहती है अगर आपके पास ये था तो आपने इसको पढ़ा क्यों नहीं, और भला आपने इस सारी टेक्निक्स को जो भी इस बुक के अंदर लिखी गई है मतलब डीमन को पकड़ने की, तो आपने ये सीखा क्यों नहीं। और तभी जीशो बताता है कि असल में उसने ये सारी टेक्निक सीखी क्यों नहीं। और तभी जो जीशो रहता है वो बताता है कि जब वो अपने फादर के साथ एक डीमन को पकड़ने आया जिस डीमन ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। और वहीं हमें जो उसके फादर दिखाए जाते हैं जो कि कुछ नहीं। तो उसके फादर कहते हैं कि यहाँ एक डीमन है और साथ ही वहाँ से एक डीमन बाहर निकलती है जो कि क्या ही बोलूँ भाई, न्यूक्लियर बम लग रही है भाई, क्या ही बोलो। लेकिन देखते हैं वो जो जीशो के पापा रहते हैं वो कहते हैं कि अब हम मुझे लगता है इसको पकड़नी होगा, तो जीशो तुम पीछे रहो इसको मैं देखूंगा। और तो वो लड़की जो कि उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और यही वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। जीशो के पापा जो कि उसके डैड बोल सकता हूँ, उसके डैड मुस्कुराते हैं और साथ ही में वो जो लड़की रहती है वो उसको आर पार मतलब इधर से उधर हो जाती है। वो लड़की जो कि काफ़ी क्यूट और प्यारी सी दिख रही होती है भाई, लिटरली काफ़ी क्यूट है यार। और नीचे धूम से गिर जाती है और यही कहते हैं भाई जिशो के डैड की भाई ये क्या है। और तभी वो लड़की क्यूट से अंदाज में कहती है तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और यहीं पे जो है इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है, वो वापस स्कूल तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।